आज की मैली चादर है सदियों से। किसी के घर बेटी ब्याहने का हरगिज ये मकसद नहीं होता कि ससुराल के हुकूक आपको मुंतकिल हो गए। आप प्लीज बाहर बैठ जाएं। अम्मी आप भी आ जाओ मेरे साथ। नहीं बेटा, वो बस तुमसे मिलना था, मुलाकात हो गई। चलो इफ्तिखार। और आइंदा जरा ख्याल रखिएगा, ये घर शरीफों का है। आपका आंटी से कोई रिश्ता नहीं है। अगर आंटी के साथ आए भी थे तो आपको बाहर बैठ जाना चाहिए था। चलो बेटा। शाबाश, जीते रहो। कैसी जिंदगी गुजारी हो तुम यहाँ पर। आंटी माफ कीजिएगा, लेकिन आपने अपनी हीरे जैसी बेटी को अंगारों में धकेल दिया। ठीक कह रहे हो बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर आज जोहा आपा की इज्जत आड़े ना आती ना, तो मैं इन माँ बेटे को ऐसा सबक सिखाता कि ये जिंदगी भर याद रखते। इफ्तिखार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे हाँ, क्यों शर्मिंदा है? मुझसे गलती होगी बेटा, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। अल्लाह बेहतर करेगा आंटी। वैसे ये अच्छा हुआ, आज मैंने अपनी आंखों से इनकी सास और देवर की जहर अफशानी को खुद देख लिया। अम्मी प्लीज अब आप लोग जाएं। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, वो मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा। नहीं कुछ खास नहीं, बस ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। हाँ डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। अच्छा, अगर तबीयत सही हुई तो मैं आ जाऊंगा, वरना कल मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज। अब क्या हुआ? मेरी अम्मी और इफ्तिखार आए थे आपकी अम्मी की तबीयत पूछने और मेरी खैरियत मालूम करने। और उनके साथ जो सलूक हुआ होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। मेरी अम्मी की इतनी बेइज्जती, और आज शिराज ने इफ्तिखार के साथ जो किया है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त था। याज, क्या तुमने अपनी अम्मी को यहाँ आने के लिए क्यों कहा? क्या तुम्हें यहाँ के हालात का नहीं पता? मैंने कब कहा उनको यहाँ आने को? मुझे तो पता भी नहीं था। पता होता तो उनको मना कर देती। लेकिन फिर भी अयाज, इतनी बेइज्जती है उनकी, और उनके साथ जो बेचारा मेहमान आया था उसको घर से निकाल दिया। नहीं अयाज, मैं इज्जत से इस घर में रह भी नहीं सकती, और अलग घर लेने की मुझे इजाजत नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी और इफ्तिखार कहाँ हैं? कहाँ होंगे? जाहिर है वापस चले गए हैं। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं खुद जाकर दोनों से माफी मांग लूंगा। उनके साथ जो हुआ पूरा हुआ। उसकी हिम्मत कैसी हुई इफ्तिखार से बदतमीजी करने की? देखो मलिया, इंसान अपने रवैये से पहचाना जाता है। ऐसे इंसान से आप क्या तवक्का रख सकते हैं? नहीं बेटा, फिर भी कसूर तो मेरा ही है। जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं आपका बेटा हूं। इस घर का दुख दर्द गम खुशी सबको मैं अपना समझता हूँ। अच्छा हुआ मैं नहीं गई, वरना बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। इसीलिए तुम्हें साथ लेकर नहीं गई थी मैं। जज्बाती हो तुम, पता नहीं क्या कुछ कर जाती तुम। आंटी, अब मैं वसूक से कह सकता हूँ कि जोहा की बीमारी उनके ससुराल की वजह से है। अयाज अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता होगा, लेकिन जोहा की सास और देवर। अम्मी जितनी जल्दी हो सके आप ही को उस घर से निकाले, प्लीज। आंटी, मलिहा बिल्कुल ठीक कह रही। आइए आइए,
हाय माँ, माँ सदके जाए, मेरे पुत्र ने तो आज छुट्टी की थी कि मैं बड़ा ही थक गया हूँ मामी जी, कुछ ताजा शाजा हो जाऊं। पर पुत्र, ऐसे तो सबके मुंह पे 12 बज रहे हैं। अल्लाह खैर करे, सब खैरियत तो है ना? जी मामी जी, सब ठीक है। चलो चंगा है जी, सब खैरियत है ना? ओ जी, मैं तो ना जी बस वैसे ही आ गई थी। कार में ना मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था। मैंने सोचा चलो ना बहन जी के साथ जाके 2-4 बातें कर लूंगी तो दिल बहल जाएगा है। अच्छा आंटी, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और ठहर जा पुत्र, मैं भी चलती हूँ। एक तो इन्हें पता नहीं क्या परेशानी है, हर वक्त हमारी जासूसी करती रहती हैं। एक तो बंदा पहले ही परेशान हो, ऊपर से वाह। भाई मम्मी की हालत ऐसी नहीं है कि हम बिला वजह उन्हें कोई भी टेंशन दें। आज ही देख लें, भाभी की अम्मी आई और बदमज़गी हो गई। तब से मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आज मैंने भाई को समझाया कि भाभी को घर भेज दें, लेकिन क्या? लेकिन भाई अपना फैसला सुनाने से पहले भाभी ने अपना फैसला सुना दिया कैसा फैसला? कि वो ये घर कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये घर तो उसे अब हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी कोई हरकत मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। भाई आ रहे हैं। अब कैसी तबीयत है आपकी अम्मी? अम्मी, अम्मी, आप जिस तरह से हैं मुझे सजा दें। बस अब पुरानी बातों को खत्म कर दें प्लीज। मम्मी, आप इतनी संदिल तो नहीं है। और भाई हमेशा मुझसे भी ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। जब से आप बीमार हुई हैं, एक दिन भी ऑफिस नहीं गए। न दिन में चैन, न रात में आराम करते हैं। आप इन्हें माफ क्यों नहीं कर देते? ऐसा शख्स कतई मेरी माफी का हकदार नहीं हो सकता जो माँ की परवरिश, मोहब्बत और खुलूस को भूलकर बीवी का गुलाम बन जाए। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। अम्मी, मैं आज भी आपका एहतराम करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बीवी का भी तो कुछ हक होता है, और जब मैं वो हक अदा करता हूँ तो आप नाराज हो जाती हैं। मम्मी, अब बहुत हो गया। अब इस मसले का कोई हल हो जाना चाहिए।
ऐसा हल जिससे भाई और भाभी भी इज्जत से रहें और आप भी सुकून से रहें। मैं भी यही चाहती हूँ अब, क्योंकि मेरी सेहत भी अभी इजाज़त नहीं देती कि मैं जलती कुड़ती ज़िंदगी गुजारूँ। जोहा अलहदा घर में रहना चाहती है, मैं उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। उसको ले जाके उसके मैके छोड़ा, उसका बच्चा भी उसके साथ रहेगा और खर्चा उसका हम बर्दाश्त कर लेंगे। अम्मी, जोहा मना कर चुकी है। वाह बेटे वाह, शौहर के बजाय बीवी का हुक्म चलेगा, ये नई मंतक निकाली है तुमने। शिराज ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, तुम जोहा को उसके मैके छोड़ाओ बस। भाभी मेरी बात से जज्बाती हो गई थी, आप समझा दें, शायद ये बात उनके समझ में आ जाए, क्योंकि ये उनके हक में भी बेहतर है और मम्मी के हक में भी। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन अम्मी, ये तो मेरे और जोहा के रिश्ते को खत्म करने वाली बात हुई। मैं यहां रहूं और बीवी वहां। देखा शिराज, देखा तुमने, मैंने तुम्हें मना किया था कि अयाज से ये बात मत करो, कभी वो हमारी बात नहीं मानेगा। मम्मी आप रिलैक्स, ये मामला मैं हम दोनों से सेटल करवा लूंगा, बस आप टेंशन ना लें। टेंशन ना लो, मैं एक दिन टेंशन से ही मरूंगी इंशाल्लाह। मम्मी ऐसी बातें ना करें आप, प्लीज। शनो के अब्बा, तुझे पता है तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुझे पता तो है कि मैं झूठे को उसके घर तक पहुंचा के आती हूँ। तेरी इन्हीं बातों की वजह से ना मुझे गुस्सा चढ़ता है। ना जरूरत क्या थी मालकिन के घर जाने की। तुझे पता तो है, तू तो मुझसे ये पूछ कि उन मातियों का मुझे देख के मुंह कैसा बना। तुझे पता है शनो के अब्बा, एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था, कभी लाल हो रही थी और कभी पीली। ना तुझे देख के कोई खुशी का इजहार तो नहीं कर सकता ना। तो ऐसा करना ना बहुत जरूरी था, ताकि उन मातियों को पता चले कि हमारे इफ्तिखार के ऊपर ना डोरे डालना कोई इतना आसान काम नहीं है। देख देख, अकल को आसमार, हमें उन लोगों से ज्यादा इफ्तिखार की फिक्र करनी चाहिए। इफ्तिखार अगर नाराज हो गया फिर, अभी वो आएगा, उसने मुझसे बात तक नहीं की, इसलिए कि तेरे उधर जाने की वजह से वो नाराज है। चल ठीक है ना, मैं उसको मना लूंगी। ना, मेहरबानी करी, तू ना बनाई, नवी पसूड़ी डाल दे, ये मैं खुद ही कर लूंगा बात। हाँ, ये शन्नो के अब्बा, तूने बड़ी अच्छी तरकीब बताई है। ऐसा करते हैं, मैं जरा हाथ वजनी रखती हूँ और तू ओला, इस तरह वो हमसे डरता भी रहेगा और हमसे दूर भी नहीं जाएगा। अम्मी मुझसे इस कदर नाराज हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यार, माफी मांग मांग के मैं थक गया हूं, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए कोई हमदर्दी ही नहीं है। हैरत है, एक माँ अपनी औलाद से इतनी नफरत कैसे कर सकती है। बहरहाल, उनका दर्जा बहुत बुलंद है। आपको उनको मनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, मैं आपके साथ हूँ। आज तो उन्होंने भी वही बात कह दी जो शिराज कह रहा। कौन सी बात? यही कि जोहा को उसके मैके छोड़ा। तो आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, खामोशी रहा। अयाज, आपको क्या लगता है आपकी अम्मी की इस ख्वाहिश के पीछे उनका क्या मकसद होगा? क्या मकसद? मुझे लगता है कि वो ये चाहती हैं कि आप मुझे तलाक दे दें,
ताकि वो अपनी पसंद की बहू ले आए। अयाज, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप यहाँ रहें और मैं वहां, ये बात ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम लेट जाओ, अब तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। पहले आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप मुझे जिंदगी भर छोड़ेंगे नहीं। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा हूं और मरते दम तक तुम्हारा रहूंगा। प्लीज लेट जाओ। मुझे पता है पुत्र, तू हम लोगों से नाराज है। होना भी चाहिए। तेरी मामी को इस तरह तेरी मालिक मकान के घर जाना नहीं चाहिए था। अम्मा जी, मुझे शन्नो या मामी जी का मलिहा के घर जाना बुरा नहीं लगता, अगर उनका मकसद मुझे या फिर मलिहा के खानदान को परेशान करना ना हो तो। भाई इस बात का एहसास तेरी मामी को भी है। कह रही थी मैं मना लूंगी इफ्तिखार को, और अगर नहीं मानेगा तो माफी मांग लूंगी। अरे नहीं मामा जी, कैसी बात कह रहे हैं? मैं मामी से माफी कैसे मंगवा सकता हूँ? वो मेरी माँ है। माफी तो मैंने मलिहा और उसकी अम्मी से खुद ही मांग ली थी। अब तू उधर क्यों खड़ी देख रही है? आजा। तब से मैं तेरी वकालत कर रहा हूं। वैसे ये सच्ची बात है कि तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो मैं ना जज्बाती हो गई थी। जब से हम लोग इधर आए ना, रोज शन्नो कहती है कि हमें सैर के लिए लेके चलो, इफ्तिखार को कहो कि छुट्टी कर ले। लेकिन जब इफ्तिखार ने उन लोगों के लिए छुट्टी करके उनको सैर के लिए ये लेके गया तो मामी जी, मैं उन लोगों को सैर कराने नहीं ले गया था। वो तो मैं मलिहा की अम्मी को उनकी बड़ी बेटी जोहा आपा के घर लेकर गया था, क्योंकि उनकी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हम उनकी इयादत करने वहां गए थे। तो पुत्र जी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो बात क्या निकली है? चलो जो हुआ मिट्टी पाओ, हंसो बोलो। मेरा पुत्र, ये ले आया, कोट पहन लिया। हाय, क्या हुआ? इधर नहीं, चक्कर आ गया शायद। तुम्हें अभी भी बुखार है, उतरा ही नहीं? हाँ, हल्का तो हो गया है ना। तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। आप जो है मेरा ख्याल रखने के लिए। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना जोहा। मैं खुद भी तंग आ गई हूँ अपनी तबीयत से। मैं आज ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके तुम्हें ले जाऊंगा। घर का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो मेरी तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। सब सही हो जाएगा, तुम प्लीज ज्यादा मत सोचो। शिराज, ये तुम्हारा इस तरह रातों को देर तक जागना और फिर पड़े सोते रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सुबह तक। मम्मी जी सो नहीं तो मैं और क्या करूं? अरे किस किस्म का सवाल कर रहे हो तुम मुझसे बेकार? मम्मी क्या हो गया आपको सुबह सुबह? इंसान बनो, कोई हालात की नजाकत को समझो। मम्मी जान, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं नहीं चाहती,
कि पूरा बिजनेस सिर्फ अयाज के कंट्रोल में रहे। अब समझ आई। वक्त पर पाबंदी से ऑफिस जाया करो। भाई परेशान हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ मैं। तुम्हें मेरी परेशानी का कुछ अंदाजा है? मेरा बिजनेस जिस पर अयाज की बीवी राज कर रही है उसका मैका पल रहा है। ठीक है, आप भाई को ऑर्डर दें, फिर आप देखते जाएं कि मैं बिजनेस को कैसे टेक ओवर करता हूँ। देखूंगी। तुम बातें ज्यादा और काम कम करते हो, समझ आई? जाके जल्दी से फ्रेश होके आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ नाश्ते पे। तो वक्त आने पे पता चलेगा। इतने लंबे अरसे मुस्तकिल बुखार रहना ठीक बात नहीं है। डॉक्टर साहब अब तो दवाइयों से भी नहीं उतरता और बहुत कमजोरी रहती है। डॉक्टर साहब आप यूं कर लेंगे, इनका थॉरो चेकअप कर लें प्लीज। मैं भी यही सोच रहा हूँ। आप ऐसा करें कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दें। ओके। क्या मतलब? देखिए, आपके तमाम टेस्ट दोबारा करवाते हैं और आपका केस मेडिकल बोर्ड के आगे रखते हैं। इंशाल्लाह शाम तक मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या करना है। ओके डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। लेकिन अदनान अकेला है घर पे। तुम अदनान की फिक्र ना करो, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उस पर अमल करो। ठीक है, मैं आपके एडमिशन के लिए फोन कर देता हूँ। हेलो। हेलो मलिहा, आपा कैसी हैं? ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? अल्लाह खैर करे। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हूँ मलिहा। आपा क्या आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है? हाँ, कुछ ज्यादा खराब है, इसीलिए एडमिट हुई हूँ। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कल मेरी बायोप्सी होगी। ओह नो। क्या हुआ मेरी जोहा को? मेरी बात कराओ। अम्मी एक सेकेंड ना, मैं बात कर रही हूँ। उनकी तबीयत नहीं ठीक है। अब आप ही, वो अम्मी परेशान हो रही है। सुनो, अम्मी को बस कहो कि मैं रूटीन चेकअप कराने आई हूँ, वो परेशान ना हो जाएं प्लीज। जी आपा, मैं समझा दूंगी। मलिहा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि क्या तुम आज रात मेरे पास हॉस्पिटल में रह सकती हो? कल फारिग हो जाऊंगी मैं यहाँ से। जी जी ठीक है। थैंक यू। वो अयाज भी अभी घर जा रहे हैं क्योंकि घर पर किसी को पता नहीं है। नहीं नहीं आपा, मैं पहुंचती हूँ, आप फिक्र ना करें। थैंक यू। ओके। अरे मेरी बात तो करवानी थी। अम्मी वो दरअसल आपा को हॉस्पिटल में एडमिट किया है डॉक्टर्स ने कंप्लीट चेकअप के लिए, तो मुझे बुला रही हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप कैसे जा सकती हैं अम्मी? मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट रह सकता है, डॉक्टर्स इजाजत नहीं देते। आप प्लीज घर पे रहें और आपा के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे जाने दें। या अल्लाह, मेरे बच्चे पर रहम कर, उसे सेहत अता कर। भाभी नहीं आई? नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल? खैरियत तो है? उसका चेकअप होना है, 2 दिन एडमिट रहेगी। ओह, देख रहे हो अपनी भाभी की मक्कारियां? भला ऐसा कौन सा चेकअप है जिसके लिए 2 दिन अस्पताल में रहना पड़ रहा है बेगम साहबा को? हो सकता है मम्मी, क्यों नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा होगा कि सास बीमार पड़ी, लोग ये ना कहें कि बहू ने बीमार कर डाला। बस जल्दी से बीमार होकर अस्पताल दाखिल होने का बहाना बना लिया ताकि लोगों को ये पता चले कि सास जालिम है, सास ने बहू को बीमार किया। मम्मी, भाभी तो काफी अरसे से बीमार है और सबको मालूम भी है ये। आप कब बीमार पड़ी है? अरे कितनी मुश्किल से मेरी जान बची है, भूल गए तुम एकदम से? मम्मी, वो तो आपने खुद गोलियां खा ली थी, खुदकुशी का ड्रामा करने के लिए। लग गया आज मुझे पता कितने हमदर्द हो तुम मेरे। अय्याज ने तो शादी के बाद सिर्फ अपना रवैया बदला है। तुम तो मार ही डालोगे मुझे। मम्मी,
अम्मी क्या हो गया आपको? कोई आपसे मजाक भी ना करे? इस तरह के मजाक ना मुझसे बर्दाश्त नहीं है। साहब, वो जोहा बीबी के लिए अस्पताल के लिए कुछ खाना वगैरह भेजना है? नहीं, जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं अदनान को ले आऊं, उसे साथ लेके जाएंगे? नहीं, वो रात को तंग करेगा, यूं करो उसे तुम अपने पास ही से लो। अच्छा, मैं जोहा बीबी को फ़ोन करके मालूम कर लेती हूँ, अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो वो फिर मैं आपके साथ सुबह भेज दूंगी। सही है। मेरा बस चलता ना तो मैं तो उसके बाल जो ना नोच के रख देती। चुड़ैल गएंगी। देखा नहीं कैसे बन समर के आई और इफ्तिखार को लेके चली गई। अब ना ना ना, बुरी बात है, इतना गुस्सा नहीं करते। अब्बा बात गुस्से की नहीं है, अब बात होगी झगड़े वाली। बेवकूफी वाली बात। ओए झगड़ा उस लड़की से करोगे तो नाराजगी अपना तारी पुत्र से हो जाएगी। क्यों, आपको बुरा नहीं लगा? ना, बुरा तो लगा है। कली लड़की आके लड़के को लेके चली गई है, बात बुरी तो है। तो फिर मना क्यों नहीं किया आपने उसको? ओए चलिए, देखना इस वक्त इमरजेंसी थी, बीमारी का मसला था, तो जाहिर है कली कुड़ी जा नहीं सकती थी, किसी ने किसी को जाना ही था साथ। तो पड़ोसियों का कोई हक होता है। बस ठीक हो जाएगा, जरा तम्मल से भी काम ले लिया करो। तुम लोग तो हर वक्त ही मिजाज ही नहीं मिलते। तम्मल से काम ले। खुद ही अकेली चली गई है और अब मैं सारी रात परेशान रहूंगी। साथ चले जाती तो एक कोने में पड़ी रहती, कम से कम अपनी बच्ची से तो मिल सकती मैं। या अल्लाह, पता नहीं मेरी बच्ची के नसीब में क्या लिखा है। या अल्लाह, तू रहम करना, तू रहम करना। फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं किस हाल में होगी वो। या करना, या अल्लाह। मुंह फुला के बैठने का ना कोई फायदा नहीं है। इफ्तिखार का दिल जीतने की कोई तरकीब सोच। इफ्तिखार के दिल में कोई ना कोई तो ऐसी बात है जिसकी कशिश उसको मालकन के कार की तरफ खींचती है। और कौन सी कशिश होनी है, वो कल मुई मलिया है वहां पर। और वैसे मेरी भी थी ना, कोई कम नहीं है किसी से। शनो, एक बात बताऊं, इफ्तिखार को ना तेरे हाथ के खाने बड़े पसंद है। एक दिन मैंने आपे देखा था, पता है उसने खाना खाने के बाद ना उंगलियां चाट रहा था। सच? हाँ, तूने भी तो बहुत दिनों से उसको कुछ पका के नहीं खिलाया। बस सही है, मैं सरसों का साग और मकई की रोटी खिलाती हूँ उसे, ढेर सारा मक्खन डाल के। हैं? ये हुई ना बात। उसका दिल जीतने के लिए तरीके सोचा कर। खार का दिल तो मैंने जीत लेना है, लेकिन एक बात बता दूं, मलिया और उसकी माँ से ना ऐसा बदला लेना है मैं ना कि याद रखेंगी जिंदगी भर। बदला तो मैंने भी उन मातियों से लेना है। अरे शिराज साहब, आप बेटा खैरियत? आज इतनी सुबह सुबह? क्यों, मेरा सुबह आना मना है क्या? अरे नहीं, आपका अपना ऑफिस है, जब जी चाहे आए जाएं। वो तो आप कभी इतनी सुबह आए नहीं ना। हाँ, अब मैं आया करूँगा। भाई पे काम का बहुत लोड है, मैंने सोचा कि शेयर करूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। और भाभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो भाई पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन वो तो आज भी वक्त पर ऑफिस आए। बहरहाल, अब जितनी भी अहम फाइल्स हैं या केसेस हैं, सब मेरे थ्रू होकर जाएंगे। अभी आप फ़िलहाल मेरे पास पर्सनल एक्सपेंसेस की फाइलें
और जो बड़ी कंसाइनमेंट की डील हुई है वो फाइलें लेकर आ जाओ। आप एक बार यार साहब से परमिशन ले लेते तो। क्यों? मैं इस बिजनेस का मालिक नहीं हूं क्या? वो तो ठीक है, मगर आपसे जितना कहा आप उतना करें। इसको चलिए इसको ऐसे करते हैं, ले अब बंद कर। जी मामी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ। आपको मेरे हाथ का सरसों का साग और मकई की रोटी पसंद है ना? हाँ शन्नो, बहुत पसंद है। मैं एक काम करूंगा कि सरसों का साग और मकई का आटा तुम्हें आज रात में वापसी में ला दूंगा। ना, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने बना लिया। ये ले, साथ ले जा। साथ ले जाऊं? हाँ पुत्र, शनो ने ना बड़ी चाव से बनाया है, फजर के वक्त से जाग रही है। अच्छा शनो, आज तो तूने हैरानी कर दिया, इतना सारा। हाँ ना, तो खुद भी खाना तो दोस्तों को भी खिलाना। जब कोई तारीफ करे ना तो बता देना कि मेरी शन्नो ने बनाया। अरे बाबा, तारीफ थोड़ी करेंगे, वो तो उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे। पुत्र क्या सोच रहा है, ले जाना साथ। जी मैं चलता हूँ। शन्नो, तूने मक्खन रखा है बीच में? हाँ हाँ, बहुत सारा डाला है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चल सुंदर है, रब रखा। हाय मेरी तीने कितने कम करन लग पई है। सर वो शिराज साहब आए थे मेरे पास, कह रहे थे कि अब से तमाम इम्पोर्टेंट फाइल्स उनके थ्रू जाएंगी। और मुझसे आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस की फाइल्स और दूसरी इम्पोर्टेंट फाइल्स भी मांग रहे थे। रिवाज की मैली चादर है सदियों से।